ओम नमस्ते। मनुष्य अपने जीवन में जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही फल मिलता है। ये सेंटेंस आपने अपने जीवन में कई बार सुना होगा, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको एक एडवांस लेवल की बात बताने वाला हूँ कि मनुष्य कर्म किन किन स्तर पर करता है। पहला तो मनुष्य कर्म करता है थॉट के स्तर पे। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमें महसूस होता है। यदि हम अच्छा सोचते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है, यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमें बुरा महसूस होता है, हमें दुख महसूस होता है। तो एक कर्म हुआ थॉट के स्तर पे। दूसरा हम कर्म करते हैं वाणी के स्तर पे। यदि आप अच्छा बोलते हैं किसी से तो आपको भी अच्छा लगता है। आप किसी से गलत बोलते हैं, किसी पे क्रोध करते हैं तो अंदर से आप भी अशांत हो जाते हैं, हम भी अशांत हो जाते हैं। तीसरा हम कर्म करते हैं शरीर के स्तर पे। यदि हम शरीर से किसी की सेवा करेंगे तो लोग हमारा सम्मान करते हैं। यदि हम शरीर से किसी का शोषण करेंगे, किसी को मारेंगे तो लोग भी फिर हमें मारने का प्रयास करेंगे। तो जैसा हम कर्म करते हैं थॉट के स्तर पे, वाणी के स्तर पे, शरीर के स्तर पे, वैसे ही हमें फल मिलता है। तो इन तीनों के स्तर पर यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा। यदि हम गलत कर्म करते हैं तो गलत फल मिलेगा। तो कर्म कैसे करने चाहिए? जैसे किसान जो रहे है वो खेत में दानों की बीजों की बमनी करता है, वैसे हमें कर्म करना चाहिए। क्योंकि इन दिनों मैं भी अभी गांव पर आया हूँ। लॉकडाउन लग गया था तो मैं गांव पर आ गया था। और वैसे मैं भोपाल रहता हूँ। तो हम लोग यहाँ जो हमारे किसान भाई हैं वो खेती हम लोग कैसे करते हैं कि यदि हमें गेहूँ की फसल चाहिए तो हम गेहूँ ही बोते हैं। और यदि हम गेहूँ नहीं बोएंगे, बबूल बोएंगे तो फिर वो बबूल उगेंगे। तो हमें कर्म भी ऐसे ही करने चाहिए कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो फिर अच्छा फल कैसे मिलेगा? भाई आप बमनी जो है, दाने जो हैं, बीज जो हैं, आप गेहूं के नहीं डाल रहे हैं, बबूल के डाल रहे हैं तो फिर बबूल उगेंगे ना। तो ऐसे ही आप अपने जीवन में यदि अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, तो ओबियसली स्वाभाविक ही है कि उनका फल भी गलत मिलना है। तो फिर हम दुखी होंगे, हम परेशान होंगे, हम कहेंगे कि मेरे साथ ही क्या हो रहा है। तो कर्म कैसे करने चाहिए? पूरे होशपूर्वक, पूरी एकाग्रता से, पूरी समझ होकर, समझदारी से कर्म करना चाहिए। समझदारी से सोचना चाहिए, समझदारी से बोलना चाहिए, समझदारी से कर्म करना चाहिए शरीर के स्तर पे, बॉडी के स्तर पे। तो फिर हमें उसका फल भी अच्छा मिलेगा। और यदि हम ना समझे से कर्म करेंगे, कुछ भी कर्म करेंगे तो फिर हमें उसका कुछ भी फल मिल सकता है। तो फिर हम परेशान होंगे, हम कहेंगे जो हम सोच रहे हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग कैसे कर्म करते हैं? सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तारतम्यता नहीं होती तीनों में कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही आप बोलिए, वैसे ही आप कर्म करिए। तो यदि आप चाहते हैं कि हमें सफलता मिले, हम अपने जीवन को लक्ष्य जो भी आपका है, चाहे वो आध्यात्मिक लक्ष्य है, चाहे भौतिक संसार में कुछ उन्नति का लक्ष्य है, तो तारतम्यता होना चाहिए। आपकी सोच के स्तर पे, आपकी वाणी के स्तर पे, आपके शरीर के स्तर पे। तब फिर हम तीनों स्तर पे जब हम सही तरीके से कर्म करेंगे, सत्यता से कर्म करेंगे, तो फिर हमें बहुत जल्दी और बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और नहीं तो आप सोच तो अच्छा रहे हैं लेकिन शरीर से अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो तीनों स्तर पे ईमानदारी से कर्म करेंगे तो फिर हमें उसका पूर्ण लाभ मिलेगा, सही तरीके से लाभ मिलेगा। तो कर्म हमें पूरे होशपूर्वक, पूरी समझदारी से, पूरी एकाग्रता से, मतलब कर्म को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, गलत कर्म करेंगे तो गलत फल मिलेगा। तो हमेशा हम क्या सोच रहे हैं इस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं इस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। हम शरीर से क्या कार्य कर रहे हैं इस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जहाँ भी आपको लगे कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ तो पॉजिटिव सोचिए। जहाँ भी आपको लगे कि मैं क्रोध की वाणी में बोल रहा हूँ, क्रोध होकर शब्दों को बाहर निकाल रहा हूँ, तो उसको कंट्रोल करिए। प्रेम पूर्वक बोलिए, प्रेम पूर्वक शब्दों को बाहर निकालिए। जहाँ भी आपको लगे कि शरीर से कुछ गलत कर्म हो रहा है तो उसको तुरंत सुधारिए। तो फिर धीरे धीरे जो है आप देखेंगे
कि आपका जीवन भी बहुत अच्छा होगा, दिव्यता की ओर आप आगे बढ़ेंगे और आप थोड़ी मेहनत में भी बहुत ज़्यादा अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। और यदि जब तक हमारे तीनों स्तर पे तारतम्यता नहीं आएगी, सोच के स्तर पे, वाणी के स्तर पे, बॉडी के स्तर पे, कर्मों की, तो तब तक हमें कर्मों का पूरा लाभ नहीं मिलेगा, आधा अधूरा लाभ मिलेगा और बहुत समय लग जाएगा हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। आज के संक में इतना है। इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। ओम।